ये जो आंकड़ा हमने सामने रखा है, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और बीजेपी आश्वस्त है कि जहां पर कड़ी टक्कर होती है बाजी तो वही मारती है। बीजेपी के लिए एक शेर है, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। हमें तो पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त वहां मुख्यमंत्री हैं ठाकुर साहब, और अनुराग ठाकुर साहब की और बागी के उम्मीदवारों की जिस तरीके के आपस में नूरा कुश्ती हुई है, कुश्तियां चली हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक रही है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इस तरीके का मामला हमें दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग विशेषज्ञ लोग हैं, सारे विशेषज्ञों को प्रणाम है, मैं सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। अगर टोटल जितने आंकड़े सामने आए हैं, 9 में से 6 एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत है, जबकि 3 में कांटे की टक्कर है। प्रदीप जी का आंकड़ा बिल्कुल साफ सीटों पर लाकर कांग्रेस को उन्होंने उनकी सरकार बनवा दी है। तो इससे क्या आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं? लेकिन बागियों ने खेल बहुत ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है जफर इस्लाम साहब, और उसको रोक पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है बीजेपी को। दो अल्फाज कहना चाहता हूं अपने मित्र सुरेंद्र राजपूत जी के लिए। जुबा तुम्हारी है, सोच भी तुम्हारी है, वोट हमारा है, हार तुम्हारी है। ये वहां की जनता ने आपको बहुत अच्छे से मैसेज, इस तरह का मैसेज दिया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो भी बोलते रहे बोलते रहिए। जीत हमारी है, हार आपकी है। और ये इतिहास है जो कॉन्फिडेंस भर रहा है आपके भीतर कि जहां पर कम सीटें होने के बावजूद सरकार बना ली थी बीजेपी ने। देखिए हमारी सरकार जरूर बनेगी, और इसलिए बनेगी कि हम जब बहुमत से जीतेंगे। मैंने आपसे भी कहा कि 44 से -2 या +2 ऐसी संभावना है, और हम किसी पत्रकार से पूछ के नहीं बोल रहे हैं या कोई ऐसे अनजान आदमी का नाम नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इनका संगठन ही नहीं, संगठन के लोगों की बात ही नहीं करते। हम तो अपने संगठन के लोग पर, अपने कार्यकर्ताओं को के बारे में कह रहे हैं, और उनके फीडबैक को जो जमीन पे धरातल पे काम करते हैं। अब गुजरात में तो नजर आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर पेंच क्या फंस सकता है, बड़ा सवाल। सुरेंद्र जी आपकी बातों पर रिस्पांस करना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रदीप जी। जरा से भी चिंता वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर तो हमारा ही कार्यकर्ता था। देखिए चित्रा जी, जरा हमारे ही कार्यकर्ता वहां पर फाइट कर रहे थे, जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे। कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। उनके दावे बिल्कुल इतिहास के हिसाब से कि जहां पे किसी एक स्टेट में सिर्फ 2 एमएलए थे उनके पास, उन्होंने तब भी सरकार बना ली थी। एक जगह 13 एमएलए थे, तब भी सरकार बना ली थी। लेकिन हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जफर भाई। अब नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है। कहते हैं ना कि हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए। अपने आप को सच में आप लोग भगवान समझने की भूल कर रहे हो। जनता हमारी जनार्दन है, जनता हमारी भगवान है। जनता के फैसले पर भरोसा करना सीखिए। ये अभिमान की भाषा बोलनी छोड़िए कि क्या नाम एमएलए कितने भी आए सरकार तो हम ही बनाएंगे। अरे भाई, अगर ऐसी चीजें हैं तो आप चुनाव कराई क्यों? ऐसा मैंने नहीं कहा। एक मिनट जवाब देने दीजिए। वैसे भी आपने केंद्रीय चुनाव आयोग को दबाव में ले रखा है, संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में ले रखा है। लेकिन कम से कम जनता के सामने इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कीजिए कि सरकार हम ही बनाएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। तो फिर चुनावों की आवश्यकता क्या है?